नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुरुद्वारा में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए होंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। तो कौशितकीय ब्राह्मण को संकायन ब्राह्मण भी कहते हैं, तो ये इसमें क्या है? राइट है। तैत्तिरीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित है, ये भी सही है। जैमिनी ब्राह्मण में धीमे बोलने पर चर्चा है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन, यानी 1, 2, 3 इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। अब दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ हमें बताना है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित है। 36वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में है वो मोक्ष की चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों प्राप्त कहाँ पे होता है? कंठोपनिषद में प्राप्त होता है यम और नचिकेता का संवाद। उपनिषद काल के राजा अशोपति राजा थे। कहाँ के राजा थे अशोपति? तो ये राजा थे कैकेयी के राजा थे। कैकेयी के राजा थे। अगला है सत्यकाम जाबाल की कथा में अनव्ययी महा होने के लाछन को चुनौती देती है, ये कहाँ पे उल्लेखित है? तो ये कहाँ पे उल्लेखित है दोस्तों? बताओ जल्दी से जल्दी। तो ये छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है कि अनव्ययी महा होने के लाछन को चुनौती देने की कथा है, वो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह कथन लिया गया है उपनिषदों का है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले वेद लिखा गया, उसके बाद में ब्राह्मण, उसके बाद में अरण्यक और उसके बाद में उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर है इसमें क्या होगा? राइट होगा। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो कौन सा उपनिषद है? तो वह है श्वेताश्वतर उपनिषद है। इसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा। अगला क्वेश्चन है 44वां। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो यह इसमें होगा छांदोग्य। किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण को गौर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया है? तो देव की पुत्र कृष्ण को गौर अंगिरस के रूप में उल्लेखित कौन से उपनिषद में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया छांदोग्य उपनिषद में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है दोस्तों? जल्दी से बताना है। तो ये संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। 47वां है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है, वो प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं। 48वें है श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी?
तो ये मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। सप्त श्री संहिता उपनाम से निम्न में से कौन सा ग्रंथ है? तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ है? तो 49 में महाभारत है, वो सप्त सहस्त्री संहिता उपनाम से उल्लेखित है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य है वो रामायण है। पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और वंशानुचरित सांकेतक किसके हैं? तो ये किसके हैं? पुराणों के सांकेतक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश। सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीनतम है। 54 है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? तो 55 में दोस्तों प्रजापति के रूप में मत्स्य और वराह है, वो प्रजापति के रूप में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा राइट। 56 में है कि जैन साहित्य को समग्र रूप में क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को समग्र रूप में आगम कहा जाता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख कौन से साहित्य में मिलता है? तो आचारांग सूत्र में मिलता है। आचारांग सूत्र में है वो जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। 58 में कौन सा है? सुमिलित नहीं है। तो कल्प सूत्र है वो भाद्रवु द्वारा रचित है। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र द्वारा सही है। कुयोमाला है वो द्युतन सूर्य है। तो ये इसमें सी नंबर ऑप्शन है वो सुमिलित नहीं है। 59 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है? तो सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो बुद्ध पिटक है इसमें शामिल नहीं है। 60 में है दोस्तों आपके सामने कि किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? तो अभिधम पिटक से है अशोक के बौद्ध साहित्य के बारे में सूचना मिलती है। प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है कौन सी? तो यह है राजतरंगिणी, कल्हण द्वारा रचित। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है? तो ऐतिहासिक जीवन साहित्य कौन सा नहीं है? तो नेशनल डिफेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 62 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हर्षचरित्र तो है, पृथ्वीराज विजय भी है, विक्रमांक देव भी है, दीपवंश है वो इसमें नहीं है। फाहियान की प्रसिद्ध रचना है। तो फाहियान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताओ। तो फोक्यूकी और रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स, ये दोनों है रचना है वो फाहियान की रचना है। ए और सी। सुमिलित नहीं है। तो 64 में कौन सा है वो सुमिलित नहीं है? तो हेरोडोटस हिस्टोरी का सही है, पिलानी नेचुरल हिस्ट्री का सही है, मैग्नेसी ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत होगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? चीनी यात्री और उनका आगमन भारत में। तो 65 में तो फाहियान है वो सही है, सुगयुन सही है, हेनसांग भी सही है, इतिसिंग है वो इसमें गलत है। अरबी लेखक और उनकी रचनाएं, तो कौन सा एक सुमिलित है? तो सुमिलित कौन सा है? क्वेश्चन पढ़ना है कि सुमिलित कौन सा है। तो अल मसूदी है, तो मुरूज अल जहाब ये इसमें राइट है। 67 में है दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सत्य है? सिकंदर के साथ नियार्क्स भारत आया था। डायोनिसिस रोम यात्री था। तो 67 में क्या राइट होगा दोस्तों? केवल एक राइट होगा। केवल एक सत्य, सिकंदर के साथ नियार्क्स भारत आया था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। तो
तो ये दोस्तों क्वेश्चन है वो आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई? तो सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई। सबसे पहले मानव सदृश्य प्राणी जो प्राग मानव होमोसिपियंस से प्रजाति के रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था। तो इसे किस रूप में जाना जाता था? तो पिथकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका उससे क्या नाम दिया गया? तो जिस काल की लिपि उसे अधैतिहासिक काल नाम दिया गया। तो सुमिलित नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और पूरा पाषाण काल ये दे रखे हैं। तो उसमें कौन सा है वो सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है वो सुमिलित नहीं है। रॉबर्ट बुशफूट थे वो किस रूप में जाने जाते थे? तो ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक है वो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। किस काल या युग के पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थर के औजार किस काल के? तो पूरा पाषाण काल है वो पत्थर के औजार है सबसे पहले पाए गए थे। अब दोस्तों 77 क्वेश्चन तक आपको करवा दिया। अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।